फिर वो हम लोग हर पेज में यूज करेंगे बस, और उसको फिर हम लोग काम करेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब db.php में हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसमें php का कोड लिखना है तो php स्टार्ट करेंगे और php को एंड करेंगे। देखो अब क्या क्या चीज होता है, पहला होता है हम लोग का सर्वर नेम, ठीक है, सर्वर नेम। फिर होता है हम लोग का यूजर नेम, यूजर नेम हो गया। फिर होता है हम लोग का पासवर्ड। फिर होता है हम लोग का डीबी नेम, मतलब कि डेटाबेस का नेम, कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये चीज होता है हम लोग का। सर्वर का नेम का मतलब कि जो सर्वर में हम लोग काम कर रहे थे, हम बोले यहाँ पर सर्वर, ये सर्वर है हम लोग का, ये सर्वर हम लोग ऑन किया था, अपाची सर्वर था, इसका नाम है लोकल होस्ट सर्वर, ठीक है बेसिकली। तो लोकल होस्ट का सर्वर, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सर्वर नेम में लोकल होस्ट, ठीक है। यूजर नेम मतलब कि हम लोग का यूजर नेम क्या है। देखो लोकल होस्ट में जब हम लोग रन करते हैं, मतलब कि अपना कंप्यूटर में जैम सर्वर में, तो हम लोग का यूजर नेम होता है रूट, क्योंकि हम लोग रूट एक्सेस का मालिक होता है, मतलब कि हम लोग रूट यूजर है, ठीक है। जो लोग लिनक्स वगैरह पढ़ा होगा लोग पता होगा रूट यूजर क्या होता है। अब पासवर्ड, हम लोग यहाँ पर कोई डेटाबेस में पासवर्ड डाले नहीं, तो इसको हम लोग ब्लैंक छोड़ देंगे। डीबी नेम, अभी हम लोग यहाँ पर डेटाबेस का नाम क्या रखे थे, हम लोग डेमो रखे थे, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर डेमो भरेंगे, डीबी नेम में डेमो। ये है क्रेडेंशियल। अगर क्रेडेंशियल क्या होता है समझोगे तो, ये हम लोग का कीज है, चाबी है, जिससे हम लोग डेटाबेस का एक्सेस लेंगे, डेटाबेस को खोल के उसके अंदर का डेटा लेंगे, उस टाइप का काम होता है यहाँ पे। क्रेडेंशियल बोलते हैं इसको, ठीक है। सर्वर का नाम क्या है, यूजर नेम, जैसे कभी लॉगिन करते हो, लॉगिन और आईडी और पासवर्ड मांगता है, तो ये उसी टाइप से कुछ कुछ है कि हम लोग किस चीज को आईडी करना है, किसका पासवर्ड क्या है। देखो ये सिर्फ लोकल होस्ट के लिए अभी हम बता रहे हैं, जैम सर्वर के लिए। जो लोग इसको होस्ट करोगे बेसिकली, कोई सर्वर पे या फिर होस्टिंगर पे या फिर बोर्ड आईडी पे होस्ट करोगे जब, तब यहाँ पर यूजर नेम वहां पर प्रोवाइड करेगा उसको डालना है, पासवर्ड वहां पर जो प्रोवाइड करेगा उसको डालना है, और डेटाबेस का नेम भी वहां पर जो प्रोवाइड करेगा उसको डालना है। सर्वर का नेम सेम रहेगा लोकल होस्ट, ठीक है। बस इस चीज को देखना है, सर्वर का नेम सेम रहेगा, बाकी ये तीनों का तीनों चेंज हो जाएगा वहां पर। अब ये क्या है, क्रेडेंशियल हम लोग यहाँ पर दे दिए, हम लोग क्रेडेंशियल को दिखा दिए, यहाँ पर शो कर दिए। अब हम लोग क्या करना है, हम लोग को इसको कनेक्शन देना है। तो हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे कनेक्ट करके, CONN, इसके अंदर हम लोग कनेक्शन देंगे। तो हम लोग लिखेंगे MySQLi कनेक्ट, MySQLi कनेक्ट, ये बना हम लोग का। इसमें हम लोग को पास करने को क्या पे हम लोग को मिल रहा है सजेशन, पहले क्या बोल रहा है, होस्ट नेम, जो कि सर्वर नेम ही होता है, ठीक है। तो सर्वर नेम यहाँ पे पास कर देंगे, कॉमा जैसे देंगे, तो दूसरा क्या बोल रहा है, यूजर नेम डालो, तो हम लोग यूजर नेम डालेंगे, यूजर नेम, कॉमा, फिर क्या बोल रहा है, पासवर्ड डालो, तो पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड खाली है उससे कोई मतलब नहीं, डालना जरूरी है, ठीक है। फिर हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, देखो क्या बोल रहा था, डेटाबेस का नाम बताओ, तो डेटाबेस का नाम हम लोग डीबी नेम से सेव किए, तो डेटाबेस का नेम डाल दिए यहाँ पर, कुछ इस टाइप से। तो हम लोग माई एसक्यूएल कनेक्ट में क्या किए, माई एसक्यूएल आई कनेक्ट में, अंडरस्कोर कनेक्ट में, ये सारा चीज पास की। अब ये माई एसक्यूएल आई कनेक्ट है क्या, ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि पीएचपी प्रोवाइड करता है डेटाबेस कनेक्शन के लिए। देखो ये क्या है, देखो यहाँ पे लिख रहा है फंक्शन है, ये माई एसक्यूएल आई कनेक्ट, ये एक फंक्शन है जिसको हम लोग को होस्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, डेटाबेस, और भी अगर तुमको पोर्ट नेम, सॉकेट नेम, ये सब भी डालना है तो डाल सकते हो, ये एडवांस में आ जाता है तुम्हारा। ये सब डालोगे तो तुम्हारा कनेक्शन बना के देगा, ये मतलब कि डेटाबेस से कनेक्ट करके देगा तुमको, थोड़ा सा इजी बना देता है हम लोग के लिए, ठीक है। अब हमको चेक करना है कि मेरा डेटाबेस कनेक्ट हुआ कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से हम लोग यूज करेंगे इफ स्टेटमेंट का, कि अगर कनेक्ट हो गया तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। देख अगर हम यहाँ लिखेंगे COLL, देखो बाय डिफॉल्ट ये अगर कनेक्ट हो जाता है तो इसके अंदर स्टोर करता है ट्रू, तो ट्रू स्टोर होगा, अगर तो ये इफ कंडीशन क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो हम यहाँ एको करेंगे सक्सेसफुली कनेक्टेड, कुछ ऐसा। तो जब ये कनेक्शन हम लोग का ट्रू हो जाता है तो हम लोग को एक मैसेज आएगा सक्सेसफुली कनेक्टेड, किस पेज में, db.php में। तो हम लोग क्या करते हैं अभी, insert.php की जगह हम लोग db.php को रन करते हैं। तो क्या बोल रहा है, सक्सेसफुली कनेक्टेड, मतलब कि ये कनेक्ट हो गया है। वही अगर हम लोग कोई एक क्रेडेंशियल भी गलत डालते हैं, रूट की जगह रूट डालते हैं और इसको रिफ्रेश मारते हैं, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एरर देगा।